हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में साइंस लाइक क्लास में। तो मैं आज आपको डॉल फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी कि हम डॉल फ्रॉक कैसे बनाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है और मैं आपको बता दूँ ये फुल कपड़ा जो है 2 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसका 13 नाप लेंगे। तो 13 जो है हमें 4.5 इंच का इसका रखना है और आर्मोल भी हमें इतना ही रखना है। और इसकी लेंथ जो है वो हमें 10 इंच की रखनी है और इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो सबसे पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट हमने 6 रखा है और कमर रखी है 5.5 इंच की। तो इस पर हम एक निशान लगा देंगे। और जैसे कि हमने 13 रखा था 4.5 इंच, तो हमें 4 इंच करके आधा इंच पीछे लेते हुए हमें इसका क्रोच एरिया कटिंग कर लेना है। तो अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो बहुत इजी है डॉल फ्रॉक बनाना, इसमें ज़्यादा कोई झंझट वाला काम नहीं है। एकदम आसान तरीके से डॉल फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमने कटिंग कर ली है और अब हम इसकी नेट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड ये नेट जो है मेरे पास बची हुई नेट है, बचा हुआ कपड़ा है। ये काफ़ी टाइम से मेरे पास में पड़ी थी, तो उसी की मैं ये डॉल फ्रॉक बनाने जा रही हूँ। तो हमें इस नेट को भी फोल्ड करना है और इसी को रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग हो चुकी है और 5 इंच का इसका आर्म होल आया है। तो अब हम इसकी बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो बाजू हम इसमें डिज़ाइनर बाजू बनाएंगे, पफ वाली बाजू। तो उसकी कटिंग हमें कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें ऊपर से 5 इंच का निशान लगा लेना है और अब हमें एक इसमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। तो अब हमें इसमें 3 इंच का निशान एक और लगाना है और इसको भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो हमारा आर्म होल था वही हमने कटिंग करनी है। तो इसमें आधा इंच हमें बढ़ाना है और अब हम इसकी बाजू की लेंथ लेनी है। तो लेंथ इसकी हमें 12 इंच की चाहिए। तो 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें मोरी जो है वो 3.5 इंच की रखनी है और इसको भी एक तिरछा निशान लगा लेंगे और इसके अब हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने जो 3 इंच का निशान लगाया था तो हमें वहीं तक इसको लाना है 5 इंच वाले को और उससे हमें डाउन करते हुए कटिंग कर लेनी है। तो बहुत इजी है ये पफ वाली बाजू बनानी और इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे ये बाजू चल रही है और इसको बनाना भी बहुत आसान है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर ये बाजू बनती है। तो हमने सभी में छोटे छोटे कट लगा लिए। अब हमें नेट को भी इसी तरीके से कटिंग करनी है क्योंकि हमें इस पर नेट लगानी है। तो इसको भी हम इसी तरीके से कटिंग रखेंगे, बाजू को रखते हुए ही हमें इस पर कटिंग करनी है। तो फ्रेंड अगर अब तक क्या हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर करना। और आपको किस तरीके की वीडियो पसंद है वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हम इसी तरीके से जो है बाजू कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने नेट की कटिंग भी कर ली है और इसमें भी हमने कट लगा लेने हैं। तो ये बाजू कट चुकी है और अब हम इसमें जो है अंदर का इनर है उसको कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ऊपर वाला कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड मैंने इनर भी और जो ऊपर की नेट, मैं इसमें नेट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो बचा हुआ कपड़ा था नेट का। तो हमने ऊपर भी यही कपड़ा लेना है और अंदर जो इनर का कपड़ा लेंगे वो भी यही रहेगा। तो हमें इसको कटिंग किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड इसकी लेंथ जो है वो पूरी है और आपको अगर कम या ज़्यादा चाहिए तो वो आप अपने अनुसार उसको कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसका जो घेरा लिया है वो 40 इंच का फुल घेरा लिया है, यानी कि एक साइड का डबल हमारा इसका 80 इंच का घेरा हो गया है। तो आपको पता है कि जो डॉल फ्रॉक होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा घेरा होता है। तो इसीलिए मैंने जो है ये 80 इंच का पूरा घेरा लिया है, एक साइड का 40 इंच का घेरा है। तो मैंने ये कपड़ा डबल रखा है तो डबल इसका जो है ये 20 इंच है। तो इसको हम खोलेंगे 40 हो जाएगा और मैंने ये 2 घेरे कटिंग किए हैं। तो इसकी लंबाई जो थी वो पूरी थी तो मैंने इसलिए लंबाई आपको नहीं बताई है। तो अब हमें जो है इनर भी कटिंग करना है। तो इनर मैं आपको बता दूं इनर की चौड़ाई कम है तो इसमें हम साइड में कली लगाएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जो है इसकी लेंथ हमें इसकी नाप लेनी है, इसकी लेंथ कितनी है। तो उससे हमें 2 इंच इनर को कटिंग करना है, छोटा करना है 2 इंच। तो इस पर हम निशान लगा लेंगे और इसकी कर लेंगे हम कटिंग।
तो मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड जो हमारी कोटी है, कोटी में जो कमर का हमने नाप लिया था, तो हमें ये घेरे में जो है उससे 4 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा करना है। तो ये कमर जो थी 8 इंच की थी, तो हमें इसमें 12 इंच कपड़ा रखना है। तो हमें पूरा 12 इंच का कपड़ा कटिंग करना है। तो मैं साइड में इसमें कलिए जोड़ लूँगी क्योंकि कपड़े की चौड़ाई कम थी, तो इसमें कली जोड़ लेंगे और इसको 12 इंच का नाप लेंगे और एंड तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो एंड है, किनारी है, वहाँ तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ हमें ऊपर से ही इसको कली वाली शेप देनी है, बाकी नीचे तक पूरा हमें कटिंग कर लेना है। तो ये कली कटिंग हो चुकी है बहुत इजी तरीके से। तो हमें जो मैंने आपको बताया कि हमें ये डॉल फ्रॉक बनानी है, तो उसके लिए हमें इसमें कैन कैन की भी ज़रूरत है। तो हम इसकी कैन कैन भी कटिंग करेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें कैन कैन की कटिंग करनी है। तो इसकी लंबाई जो थी वो है 12-20 इंच की। तो फ्रेंड हमें 7 इंच का ऊपर घेरा रखना है और 13 इंच में हमें कैन कैन देनी है। तो हमें कैन कैन की जो लंबाई है वो 13 इंच की लेनी है, कैन कैन की लंबाई। तो हमने जो ये कैन कैन ली है ये बहुत सॉफ्ट वाली है, बच्चों के हिसाब की है ये कैन कैन। और इससे एक कैन कैन आती है वो काफ़ी हार्ड होती है, तो वो बड़े गाउन या लहंगे में लगती है। तो ये कैन कैन सॉफ्ट होती है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है ये कैन कैन, ज़्यादा हार्ड कैन अच्छी नहीं रहती है। तो हमने ये 13 इंच की लंबाई से कैन कैन भी कटिंग कर ली है और सभी चीज़ कटिंग हो चुकी है। तो हम इसकी अब स्टिच करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी हम स्टिचिंग इसकी किस तरीके से और क्या हमें इसमें करना है। तो सबसे पहले हमने करना है फ्रेंड, हमें इसकी कोटी लेनी है और पहले हम इसकी कोटी को जोड़ेंगे, उसके बाद ही हम और दूसरा काम करेंगे। तो मैंने ये कोटी ले ली है। तो इसमें हम पहले निशान लगा लेंगे दूसरी साइड भी। तो हमें पूरी नेट को और अंदर के इनर को अच्छी तरह से सिलाई लगा के इसको जॉइंट कर लेना है। पूरे में पक्की सिलाई नहीं लगानी है, हमें कच्चा कच्चा करना है। तो पूरे में हमें कच्चा सिलाई ही लगानी है और अच्छे से पूरी सिलाई लगाते हुए इसको हम तैयार करेंगे। तो फ्रेंड घर पर ही आप डॉल फ्रॉक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास में कपड़ा और ज़्यादा है तो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें हमें प्लेट्स डालनी होती है, तो वो भी मैं आपको वीडियो जल्द से जल्द ला कर दिखाऊंगी प्लेट्स वाली। तो हम इसमें प्लेट्स नहीं डालेंगे, हमने इसमें चुन्नट डालनी है। तो आप घर पर ही डॉल फ्रॉक बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में ये डॉल फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। और अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है, 1000-1500 रुपये से कम की डॉल फ्रॉक नहीं आती है। तो फ्रेंड घर पर ही कोशिश करें कि घर पर ही इस फ्रॉक को बनाकर तैयार करें। तो ये गला हमने अच्छे से बना लिया है और इसको हम अब कोटी के ऊपर लगा लेंगे। तो 20 सेंटर में पहले कट लगा लेना है और इसको अच्छे से चिपका लेना है। तो ये 4 साल की गुड़िया की फ़्रॉक है। तो मैंने जो कपड़ा लिया था इनर में भी और ऊपर भी, मतलब कि दोनों ही 2 मीटर में कपड़े में ये बन के तैयार हुई है डॉल फ्रॉक। तो इसको गले को हम अच्छे से बना लेंगे, ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसको बड़ा सिलाई हमें लगाना है इसमें। और ये मैंने बैक गला कटिंग कर लिया था, तो इस पर भी हमने फालिस पट्टी लगा लेनी है और इसको खींचना नहीं है, बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको पकड़ना है, ज़्यादा हमें नहीं खींचना है। इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि आसानी से गला फोल्ड हो सके गोलाई के साथ में। और अब हम इसको दोनों को एक साथ लगाते हुए इसकी स्टिच कर लेंगे, दोनों कंधों को जोड़ लेंगे अच्छे से पक्का करते हुए। तो फ्रेंड अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो उसको हमने
पूरा कर लिया है और अब हमें इसमें कली जोड़नी है, जो हमने कली कटिंग करी थी अंदर के इनर में। तो हमें सारी कलियों को जोड़ लेना है। तो पहले पक्का करते हुए पूरी कली को जोड़ना है और एंड में भी हमें इसमें पक्का कर लेना है। तो सारी कली मैंने जोड़ ली है और इंटरलॉक भी कर ली है। तो अब हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत इजी है ये डॉल फ्रॉक बनाना। जो लोग बिगनर है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। मैंने इसमें हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझाई है और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फ्रेंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हमें इसमें कैन जोड़नी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैन हमने 13 इंच की लेंथ ली है, तो हमें 13 इंच का ही इस घेरे पे निशान लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें ये निशान क्यों लगाना है। तो फ्रेंड अगर हम निशान लगाएंगे तो कैन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें लग कर तैयार होगी, कहीं भी ऊपर या नीचे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी और लगानी भी इसको बहुत ईजी है। जो हमने निशान लगाया बस उसी पर हमें सिलाई लगाते जाना है, कैन में छोटी छोटी चुन्नटें डालते हुए। तो हमें उसी निशान पर लगाना है। तो बहुत इजी तरीके से कैन लग जाती है। मैंने एक वीडियो और डाली थी जिसमें मैंने लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई थी। तो मैंने उसमें भी इसी तरीके से कैन लगाने का इजी तरीका बताया था। तो ये कैन लग चुकी है और अब इसमें हमें छोटी छोटी सी इसमें चुन्नटें डाल लेनी है। जैसे कि मैंने इसको 4 इंच एक्स्ट्रा करा था, तो हमें 4 इंच, लगभग 4 इंच के उसमें ही हमें ये छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है। जो हमारी कोटी का नाप है उसी नाप की हमें ये करना है। तो इसी तरीके से जो है हम दूसरे इनर में भी इस सारी चुन्नटें भर लेंगे। तो ये हमने ऊपर वाला कपड़ा लिया है जो कि नेट वाला है, मतलब कि नेट के बदले में है, तो ये हमने वही लिया है और इसमें भी हमें छोटी छोटी चुन्नटें भरनी है। तो फ्रेंड अगर आप चाहे तो इसमें प्लेट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन प्लेट से ज़्यादा फिनिशिंग और इजी तरीका यही है, क्योंकि प्लेट्स में जो है छोटी बड़ी प्लेट डलती है तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। जो बिगनर लोग होते हैं उनसे एकदम से जो है फिनिशिंग के साथ में प्लेट्स नहीं डल पाती है, छोटी या कहीं पर बड़ी हो जाती है, तो उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो बिगनर लोगों के लिए ये सबसे ईजी तरीका है और ये एकदम आसान बना भी सकते हैं जो बिगनर है। तो इसलिए मैंने इसमें चुन्नटों वाला डिज़ाइन बताया है। तो इस तरीके से पूरे में हमें ये चुन्नटें भर लेनी है अच्छे से। तो हमें इसमें गैप नहीं देना है बिल्कुल भी, एक साथ हमें इसमें प्लेट चुन्नटें डालनी है सारे में, गैप बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इसका घेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें इसमें गैप नहीं देना है, सारा कपड़ा हमें इसी में एडजस्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं सिर्फ हमें 12 इंच में ही ये सारा कपड़ा एडजस्ट करना है। तो ये प्लेट्स भर चुकी है चुन्नटें सारी और अब हम इस पे जो है कोटी को ज्वाइंट कर लेंगे। तो अच्छे से पक्का करते हुए पूरी कोटी को इसको ज्वाइंट कर लेंगे एकदम आराम से, एकदम फिनिशिंग के साथ में ये ज्वाइंट हो गया है। और अब हमें दूसरी साइड से भी इसी तरीके से जोड़ लेना है। तो ये दोनों साइड से अच्छे से जुड़ चुकी है और अब हम इस पे इंटरलॉक कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका गला फोल्ड कर लेंगे बैक साइड का। तो मैंने इस पे इंटरलॉक कर ली है और अब हम इस पे ये लेस लगाएंगे। आप चाहे तो इस लेस को स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास में ये लेस पड़ी थी तो मैंने इसलिए ये लेस लगा दी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बिना लेस के भी ये बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक बनकर तैयार होएगी।
हमें बैक साइड की कोटी पे भी एक सिलाई लगा लेनी है, चुन्नटों को दबाते हुए एकदम किनारे पे हमें सिलाई लगानी है ये। तो ये सिलाई लग चुकी है और लेस पे हमें ऊपर की साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लग चुकी है अच्छे से। तो अब हमें पीछे बेल्ट लगानी है बांधने वाली, तो उसको हम कर लेंगे कटिंग। तो मैंने इसकी चौड़ाई 4 से 4.5 इंच की ली है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो इस पर हम सिलाई लगा लेंगे आधा आधा मार्जिन करते हुए। तो फ्रेंड, अगर बिल्कुल फिटिंग वाली गाउन अगर आप बना रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए जो है थोड़ा लूज़ होना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि फिटिंग वाला नहीं पहन पाते हैं बच्चे। तो इसीलिए ये पीछे तनी लगानी बहुत ज़रूरी होती है, इससे जो है अच्छी फिटिंग और अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो इसीलिए जो है बच्चों की फ्रॉक्स में ये ज़रूर होती है। तो अगर आपने किसी बड़े की बनानी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर बच्चों की बना रहे हैं तो आप इसको ज़रूर लगाएं। तो इसको हम सीधा कर लेंगे। तो दोनों तनियों को हम इसको सीधा कर लेंगे अच्छे से। और अब हम फ्रॉक की जो है फिटिंग दे देंगे। तो जो हमने निशान लगाया था कटिंग करते हुए, उसी निशान पे हम सिलाई लगाएंगे। और हमें ये तनी लगानी है। तनी कैसे लगानी है फ्रेंड, जो हमने कोटी ली है तो उसके सेंटर में हमें ये तनी लगानी है। जो 20 सेंटर में जो सिलाई वाला निशान है, उसी के हमें 20 सेंटर में ये तनी लगानी है सिलाई के। और हल्का सा जो है हमें इस पर पक्का कर लेना है, और इसी तरीके से जो है पूरी नीचे तक के हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से फिटिंग करनी है इसकी, और तनी को भी बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे हमने पहली साइड में लगाया था। तो इसकी भी हमें जो है सिलाई पूरी लगा लेनी है नीचे तक। तो सिलाई हमने लगा ली है, और ये बाजू को मैंने पहले ही ज्वाइंट कर लिया था नेट के साथ में। तो अब हमें इसकी फ़िटिंग देनी है। तो फिटिंग हमें 3.5 इंच की इसकी मोरी रखनी है, और जो हमने ऊपर सेंटर में निशान कट लगाया था बस उसी कट तक के हमें इसको जोड़ लेना है अच्छे से। तो बहुत इजी है डॉल फ्रॉक बनाना, इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाले काम नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा खर्चा बचाते हुए आप घर पर ही डॉल फ्रॉक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये बाजू को फिटिंग कर ली है, और अब हम इसको जोड़ लेंगे फ्रॉक के साथ में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ हमने 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ हमने एक कोट का भी लगाया था, छोटा सा कट का निशान। तो फ्रेंड, हमें स्ट्रेट लाइन वहीं तक लगानी है। उसके बाद में जो है हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है। तो प्लेट्स हम डालेंगे तभी जो है फुल फुग्गे फुग्गे जैसी इसमें आएगी फिनिशिंग। जो फुग्गा होती है, बेल स्लिप बोलते हैं इसको, काफ़ी इसके नाम हैं। तो उस तरीके की फिनिशिंग जो है तभी आएगी, तब हम उसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। तो मैं एकदम से बिल्कुल आपको क्लियर करके भी दिखाऊंगी, और कोई वीडियो में एकदम अच्छे से मैं उसको समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें उसमें चुन्नटें डालनी है। अगर मैं इसमें बताऊंगी तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि ये बच्चे की फ़्रॉक है, तो इसमें ज़्यादा इसमें घेर नहीं होता है, यानी कि बहुत कम होता है, जिससे कि हाथ में लेनी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो फ्रेंड, मैं आपको इस तरीके की भी वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको अच्छी तरीके से इसकी प्लेट्स डालनी समझा सकूँ। तो प्लेट्स में भी ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, जैसे कि हम सलवार में प्लेट्स डालते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही हमें इसमें प्लेट्स डालनी है।
बस फ़र्क जो है, फ़र्क इतना है कि हमें सलवार में जो है नीचे की मतलब कि उल्टी साइड डालनी होती है, इसमें हमें सीधी साइड प्लेट्स डालनी होती है। जिन लोगों ने धोती सलवार बनाई है तो उन लोगों के लिए बहुत इजी है और वो लोग एकदम समझ भी जाएंगे। सेम बिल्कुल धोती सलवार की तरह ही इसमें प्लेट्स डलती है। तो इसको पूरी प्लेट्स को डाल के बाजू कंप्लीट करके तब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये बाजू बनकर तैयार हुई है। बहुत ही सुंदर सी ये बाजू बनेगी और इसका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसका लुक दिखने वाला है। तो मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि किस तरीके का ये फ्रॉक बना है। और इसकी बाजू देख सकते हैं आप, कितनी सुंदर इसकी बाजू बनी है। तो फ्रेंड नीचे जो है मैंने इसमें पीको करनी है, तो आप चाहे तो इसमें सिलाई या कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसमें पीको करनी है नीचे। तो ये फाइनल इसका लुक ये है फ्रॉक का, डॉल फ्रॉक। आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत सी ये फ्रॉक बनकर तैयार हुई है और बिल्कुल रेडीमेड इसकी बाजू लग रही है, जैसे कि शोरूम वगैरह में होती है, बिल्कुल सेम वैसी ही इसकी बाजू बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड आप लोग भी इस तरीके की फ़्रॉक बनाकर देख सकते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप लोग बहुत आसान तरीके से ऐसी फ़्रॉक बना लेंगे। जो बिगनर हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है ये, उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो रहने वाली है ये। तो आप भी कोशिश करके देखिए इस तरीके की वीडियो फ्रॉक्स बनाने की। तो बहुत आसान तरीके से सुंदर सी फ्रॉक बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।